So hello guys, welcome back to my channel. So guys, this is part 3 of DBMS. So I hope कि आपको सब समझ में आ रहा होगा और आपने लास्ट के दो लेक्चर थे वो आपने देखे होंगे। तो मैंने उसमें ओवरऑल बताया था सारा बेसिक। हमने क्या क्या देख लिया अभी तक। हमने डीबीएमएस देख लिया, क्या होता है, गोल ऑफ डीबीएमएस देखा था, एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे थे डीबीएमएस के सेकंड वीडियो में। और अब ये पार्ट 3 है। अब इसमें देखते हैं हम। देखो डाटाबेस क्या होता है, मैंने आपको बताया डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। एक ये कलेक्शन होता है इंटर रिलेटेड डाटा का, और उसमें क्या होता है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम जो होता है वो भी एक्सेस करते हैं। मतलब क्यों, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लेंगे खाली तो हम उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। हम खाली मतलब हम जैसा जितनी फैसिलिटी इसमें होगी हम उतनी कर पाएंगे। मगर हम क्या करते हैं, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से जानते हैं तो हम इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी हेल्प लेते हैं, और दोनों को मिला करके हम क्या कर देते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज लेते हैं। तो क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है कलेक्शन है इंटर रिलेटेड डाटा का, और उसमें क्या है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम को एक्सेस करते हैं उस डाटा से। ठीक है, डाटाबेस एक डाटाबेस हो गया, और दूसरा क्या हो गया, ये हमारा कोई प्रोग्राम। अब इन दोनों में इंटरचेंज होगा और हमारा क्या बन जाएगी, एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का हमारा पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या आता है। फिर उसके बाद आता है डाटा मॉडल। डाटा मॉडल क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्चुअल टूल फॉर डिस्क्राइबिंग डाटा, डाटा रिलेशन, डाटा सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स मतलब ग्रामर होता है, मतलब सेंटेंस में जो भी होता है, मीनिंग ऑफ सेंटेंस। एंड कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मतलब जो भी उसमें लगा हुआ होता है, जैसे मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो डाटा मॉडल क्या होता है, कलेक्शन होता है, कॉन्सेप्चुअल टूल होता है। मतलब कॉन्सेप्चुअल टूल का की कॉन्सेप्ट जो हम लगा रहे हैं, जिससे हम डिस्क्राइब करते हैं किसी डाटा को, डाटा के रिलेशन को, डाटा के सिमेंटिक्स को। सिमेंटिक्स मतलब मीनिंग ऑफ सेंटेंस। एंड कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट। कंसिस्टेंसी रहने के लिए कंस्ट्रेंट जो लगते हैं वो लगते हैं। ठीक है, अब क्या हो गई, ये स्टूडेंट नाम की एक टेबल हो गई, दूसरी कोर्स नाम की एक टेबल हो गई। इसके ये क्या है, ये ऊपर जो लिखे होते हैं यहाँ पर, मतलब हमारे जो रो में लिखे हुए होते हैं सबसे ऊपर, ये कॉलम, कॉलम बोलो इसे। हर एक कॉलम में जो लिखे हुए होते हैं ये कौन से होते हैं, हमारे एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स। और जब हम रो की बात करेंगे तो क्या होते हैं, हमारे टपल्स। टपल्स, या फिर टपल्स दूसरा हम बोल देते हैं रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स क्यों बोलते हैं इसे, रिकॉर्ड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसमें इंफॉर्मेशन ही तो रख रहे हैं किसी की। हमने क्या रखा, सीरियल नंबर 1 वाले बंदे का नाम क्या है, दीपक है। डीओबी क्या है, डेट ऑफ बर्थ है 16/2/2000, और फोन नंबर है उसका ये। तो ये क्या हो गया, ये रिकॉर्ड हो गया, एक रिकॉर्ड हो गया, इसका नाम दूसरा टपल होता है। ठीक है, और रिलेशन बोलते हैं हम किसे, रिलेशन हम टेबल को बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट नाम की टेबल है तो इसको हम रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसी ये कोर्स नाम की टेबल है तो इसको भी हम क्या बोल देंगे, R2, एक रिलेशन हो गया जो किसका नाम क्या है, कोर्स है। ठीक है, अब टाइप ऑफ डाटा मॉडलिंग। अब डाटा मॉडलिंग कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल और दूसरा रिलेशनल मॉडल। RDBMS भी बोलते हैं इसे। अब देखो, द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, तो जो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है उसमें क्या होता है, द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल consist of a collection of basic object called entities। मतलब इसमें बेसिक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है और उसे हम क्या बोलते हैं, एंटिटीज। जैसे कि देखो, कि हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट में क्या क्या आ रही थी वहां पर, ऊपर देखो क्या क्या आ रहा था, बेसिक एंटिटी क्या क्या आ रही है। स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ है, फोन नंबर है, नेम है, एस नंबर है मतलब सीरियल नंबर है। तो ये सारी इसकी क्या हो गई, बेसिक एंटिटीज। तो ये सारा कि किस में आ गई हमारी, ये सिमिलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है। मतलब स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं तो ये हर बच्चे की यही इंफॉर्मेशन होगी। हर बच्चे के पास ये सारी चीजें होगी, क्या क्या होगी, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी कुछ, उसकी आईडी नंबर होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, उसका नेम होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, उसका फोन नंबर होगा कुछ ना कुछ, सबका अलग अलग होगा। ये सबका अलग अलग होगा, सबका अलग अलग जो होती है। जैसे ये है आईडी नंबर, आईडी नंबर सबको डिफरेंट मिलेगा। ठीक है,
तो ये कौन सी होती है, हमारी की होती है। की के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, मगर मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है। जो सबके पास अलग होगी, मतलब जो यूनिक होगी, वो हमारी किस में आ जाती है, वो हमारी की में आ जाती है। और जैसे मैं आइडेंटिटी नंबर बता रहा हूँ, तो ये हो जाती है हमारी प्राइमरी की, वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी ये सारे कौन से हो गए, ये हमारे हो गए रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। रियल वर्ल्ड वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, सिमिलर काइंड ऑफ वन स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट के लिए एक, ये सारी चीजें हैं, ऐसी दूसरे स्टूडेंट के लिए, ऐसी तीसरे के लिए, तो सबके लिए सेम टाइप की इंफॉर्मेशन हो गई। तो ये हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब क्या है, अब जैसे स्टूडेंट नाम का हो गया ये एक रियल वर्ल्ड एंटिटी, दूसरा टीचर्स नाम की हो गई एक हमारी, फिर हो गई कोर्स नाम की एक, वही हमारी डिपार्टमेंट नाम की। तो ऐसे ही हमारा ये चलता है। अब देखो एंटिटी सेट, एंटिटी सेट एक है, ये एंटिटी सेट दूसरा है। हाउ दे आर रिलेटेड, ये कैसे करके रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं, तो उनके बीच में रिलेशनशिप होती है, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होती है। तो वो हमारा किस में आ जाता है, रिलेशनल मॉडल में। ठीक है, अब देख लेते हैं रिलेशनल मॉडल क्या है। अब रिलेशनल मॉडल, रिलेशन मतलब क्या बताया मैंने आपको, रिलेशन मतलब मैंने आपको बताया कि किससे होता है, टेबल से। तो रिलेशनल मॉडल की बात कर रहे हैं, तो हम रिलेशन तो आएगा इसमें, ए एल ई तो एक्स्ट्रा आ रहा है, रिलेशन तो आएगा, तो इसमें टेबल की बात करेंगे हम। तो रिलेशनल मॉडल यूजेस ए कलेक्शन ऑफ टेबल्स, देखो आ गया ना, कि रिलेशनल मॉडल में क्या करते हैं, हम एक कलेक्शन ऑफ टेबल का यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट बोथ डाटा एंड द रिलेशन अमोंग द डाटा, मतलब डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, और रिलेशन जो है उसमें जो डाटा है, ठीक है, मतलब टेबल के अंदर जो डाटा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये दोनों को मिला करके क्या बन गया हमारा, RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशन से क्या समझ में आया, हमारे को टेबल की बात कर रहे हैं हम इसमें। ठीक है, अब देखो नोट, इन रिलेशनल मॉडल, रिलेशन मीन्स टेबल, देखो वही लिख रखा है, ये मैंने आपको बता ही दिया पहले ही। ठीक है, अब देखो दो चीजें आती है, दो चीजें आती है, इंस्टेंसेस और स्कीमा। इंस्टेंसेस और स्कीमा, इंस्टेंसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, स्कीमा को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, कैपिटल आर से। अब देखो मैं आपको वैसे बेसिक बताता हूँ। स्कीमा, स्कीमा, और दूसरा कौन सा है हमारे पास, इंस्टांस। ठीक है, इंस्टांस और स्कीमा, पहले तो मैं यहीं से बता दूं। इंस्टांस मतलब क्या होता है, इंस्टांस मतलब होता है हमारा, इंस्टांस मतलब होता है हमारा करंट डाटा। करंट डाटा मतलब अभी हमारे पास करंट में क्या है, अब करंट में क्या है, करंट में अब मान लो ये जो मेरा पेज खुला हुआ है, इसी का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो करंट में जो चीज है उसी का तो स्क्रीनशॉट आएगा। तो इंस्टांस मतलब स्क्रीनशॉट होता है, अभी याद रख सकते हो स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लिया तो जो हमारे पास करंट में चीज है, अभी जो चीज है हमारे पास वो दिखाई देगी। और स्कीमा क्या होता है, ओवरऑल टेबल डिजाइन या ओवरऑल लॉजिकल व्यू भी होता है इसका मतलब। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास इंस्टेंस। अब क्या है दूसरा, मल्टीपल टेबल्स की, जितनी भी टेबल्स है मल्टीपल टेबल्स मिला करके बन गया, तो वो भी इंस्टेंस में आ जाएगा हमारा, मतलब इसमें आ जाएगा स्कीमा में। ठीक है, टेबल नेम, कॉलम, टाइप ऑफ वैल्यू, ईच कॉलम, और ये सारे हमारे क्या आ गए, मतलब टेबल का नाम। अब टेबल का नाम रख रहे हैं देखो, स्कीमा, स्कीमा मतलब स्कीम। अब ऐसे याद रखो, स्कीम, कोई स्कीम मिलती है तो सब लोग पहुंच जाते हैं, सब लोग पहुंच जाते हैं। तो अब जैसे हम टेबल बना रहे हैं, तो टेबल क्या हो गई हमारी, मान लो कि एक टेबल है, ये सारी चीज मिल रही है, ये स्कीम चल रही है, स्कीम चल रही है, तो ये स्कीम में आ गया। तो ये किस में आ गया हमारे पास, टेबल हम बना रहे हैं, मतलब हम कॉलम का, कॉलम की बात कर रहे हैं, हम कुछ भी कॉलम की बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉलम की बात कर रहे हैं तो हमारा स्कीमा आ गया। और जब हम इंस्टेंसेस की बात कर रहे हैं, हम रो की बात कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ गया हमारा, ये हम ये जो कॉलम है इसकी बात कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ गया, स्कीमा। और जब हम रो की बात कर रहे हैं तो हमारा आ गया इंस्टांस। ठीक है, इंस्टांस, इंस्टांस से मिला हमारे को चांस। ठीक है, किसका, लाइन का। ठीक है, इंस्टांस चांस, सिनोनिम्स लग रहे हैं वर्ड। ठीक है, तो हमारे को इससे आप रो का ऐसे ध्यान रख सकते हैं, जैसे स्कीम वहाँ सही रहेगा, स्कीम। और हमारा टेबल का जो भी हमारे को करना है, हमारे को कोई कॉलम ऐड करना है, कॉलम डिलीट करना है, पूरा का पूरा कॉलम, मान लो कि इस बंदे का नाम, और यहाँ पर हमने
रोल नंबर ले रखा है, दूसरी जगह आईडी ले रखी है, स्टूडेंट आईडी। मगर दोनों नंबर, दोनों चीज एक ही हो गई, तो हमारे को ये डिलीट करनी है, तो किसका यूज करेंगे हम? इसमें हम यूज करेंगे स्कीमा का, इसमें स्कीमा का। और हमारे को एक न्यू टपल और ऐड करना है, या रिकॉर्ड और ऐड करना है, रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं, टपल भी, मैंने आपको अभी बताया था ये। तो हमारे को एक नया ऐड करना है, तो उसमें किसका यूज करेंगे हम? इंस्टांस का। ठीक है। अब देखो डाटाबेस लैंग्वेजेस, अब डाटाबेस की दो लैंग्वेजेस होती हैं हमारी, कौन सी? डीडीएल और डीएमएल। डीडीएल और डीएमएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल हो गई हमारी, और दूसरी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब भैया डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, अब देखो डीडी दो बार आ रहा है, डीडी दो बार आ रहा है, तो आप इससे याद रखो डैडी आ रहा है, डैडी आ रहा है, तो मतलब भैया पापा आ रहे हैं, तो पापा कौन से? बड़े वाले ही होंगे, पापा तो बड़े ही होते हैं, मतलब आपसे तो बड़े ही होंगे, आपसे बड़े होंगे। तो कौन सी चीज बड़ी होती है? इंस्टांस बड़ा होता है या फिर स्कीमा बड़ा होता है? स्कीमा बड़ा होता है ना, स्कीमा में पूरी टेबल आ जाती है, उसमें पूरी टेबल आ जाती है, मतलब सब कॉलम की बात होती है, कॉलम से ही तो पूरी टेबल बनती है। तो सब की बात आ जाती है इसमें, किसकी? कॉलम की, स्कीमा की। तो डीडीएल में, डीडीएल मतलब डी डी आ रहा है, डीडी मतलब डैडी, डैडी मतलब स्कीमा यूज करना है इसमें, ठीक है, बड़ा वाला यूज करना है। अब दूसरा वाला कौन सा है हमारे पास? डीएमएल, डीएमएल मतलब डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इसमें कौन सा यूज करेंगे? इसमें दूसरा कौन सा बचा है हमारे पास? इंस्टांस ही तो बचा है, तो इसमें इंस्टांस यूज करेंगे। अब देखो स्कीमा, स्कीमा में मतलब हमारे को क्या करना है? टेबल को क्रिएट करना है, डिलीट करना है, टेबल को अपडेट करना है, कुछ कॉलम में कोई कॉलम नया इंसर्ट करना है, रिमूव करना है कोई कॉलम, या एक डिजाइन करनी है हमारे को टेबल। तो इन सब में हमारे को क्या यूज होता है? हमारा स्कीमा। और हमारे को कोई रिकॉर्ड किसी का इंसर्ट करना है, हमारे को अपडेट करनी है किसी की वैल्यू, कोई वैल्यू गलत लिख गई हमारे पास, किसी के नंबर थे 10 और हमारे से 15 लिख गए, तो वापसी उसके 10 नंबर करने हैं, तो हमारे को किसका यूज करना पड़ेगा? उसमें हमारे को डीएमएल का यूज करना पड़ेगा, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है। और फिर क्या है? अब दूसरी बात देख लेते हैं हम, इसके बाद क्या है हमारे पास? टू टाइप्स ऑफ डीएमएल, दो टाइप के डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन की जब हम बात करते हैं, जब हम इंस्टांस की बात करते हैं, तो हमारे पास दो टाइप के होते हैं हमारे पास, प्रोसीजरल डीएमएल और दूसरा नॉन प्रोसीजरल। तो आप देखो प्रोसीडरल क्या होता है? प्रोसीडरल में होता है रिक्वायर ए यूजर टू स्पेसिफाई व्हाट डाटा आर नीडेड एंड हाउ टू गेट दोज डाटा। मतलब हमारे को कौन सा डाटे की जरूरत है और वो डाटा हमारे को कैसे मिलेगा। तो ये हमारा किस में आ गया? प्रोसीडरल में। और नॉन प्रोसीडरल में क्या हो गया? मतलब हमारे को ये पता है कि हमारे को कौन सा डाटा चाहिए, मगर वो कैसे मिलेगा वो हमारे को नहीं पता। देखो ये लिखा है रिक्वायर ए यूजर टू स्पेसिफाई व्हाट डाटा आर नीडेड। कौन सा डाटा चाहिए, किस डाटा की हमारे को जरूरत है, ये पता है, बट विदाउट स्पेसिफाइंग हाउ टू गेट दोज डाटा। मतलब कि भैया ये क्या है? डी, ये प्रोसीडरल में क्या हो गया? प्रोसीडरल में हो गया कि मम्मी ने कुछ सामान लाने के लिए बोला कि भैया चीनी लेकर के आ जाना, तो दुकान भी बता दी कि इस वाली दुकान से लेकर के आ जाना, जो घर के बगल वाली दुकान है, घर के बगल वाली दुकान है, उसी से लेकर के आनी है और कहीं से लेकर के नहीं आनी। तो मतलब तुमने उन्होंने क्या करा कि जो टाटा की जरूरत है, मान लो चाय पत्ती की जरूरत है, तो उन्होंने चाय पत्ती के लिए बता दिया, और वो चाय पत्ती लानी कहाँ से है, कैसे लानी है, कहाँ से लानी है, वो भी उन्होंने बता दिया। तो ये तो हो गया हमारा प्रोसीडरल। अब नॉन प्रोसीडरल मतलब कि उन्होंने बोल दिया कि भैया ये लेकर के आना है, और कहाँ से लाना है वो मेरे को नहीं पता, वो तुम कहीं से भी लेकर के आओ, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तो वो नॉन प्रोसीजरल में आ गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो आगे देखते हैं। अब देखो डाटाबेस यूजर्स एंड एडमिन्स। तो डाटाबेस यूजर्स एंड एडमिन्स का क्या है? अब देखो ये सारे आते हैं इसमें। सबसे पहला क्या है? नेव यूजर। नेव यूजर क्या है? मतलब एक जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, बिल्कुल जिसको कुछ पता ही नहीं है, तो वो कौन सा हो गया? नेव। नेव यूजर मतलब जिसको कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। अब देखो पढ़ लेते हैं। हु डोंट नो अबाउट डाटाबेस बट दे आर जस्ट यूजिंग इट इज कॉल्ड एज नेव यूजर, और एन यूजर भी इसे लिखते हैं। मतलब भैया उसको पता नहीं है उसके बारे में। जैसे भैया आप चला रहे हो, क्या चला रहे हो आप कोई से भी किसी भी चीज को ऑर्डर करते हो, तो आपको उस वेबसाइट के, पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में थोड़ी पता है वो कैसे बनी है, कैसे क्या हुआ है। आप क्या कर रहे हो? आप तो डायरेक्ट उसे यूज कर रहे हो ना, तो आप कौन से हो गए? नेव यूजर हो गए।
Every internet user uses the database but they do not know that here is a database। देख लो वही है, हम इंटरनेट को यूज करते हैं, इंटरनेट को यूज करते हैं, मगर हमारे को पता नहीं है वो उसमें डाटाबेस यूज हो रहा है, मगर डाटाबेस तो यूज होता ही है, डाटाबेस से ही तो बना है वो। डाटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल्स। ठीक है, अब देखो, व्हेन whenever we open a website like mintras.com, they uses database backup, we don't know it। मतलब हम जानते नहीं है, जिस बच्चे को डाटाबेस आता नहीं है वो भी तो चलाएगा ही वेबसाइट, हर कोई चलाता है। ठीक है, क्योंकि उसको इजी इतना बना दिया गया है, इजी इतना बना दिया गया है, तो हर कोई उसे चला सकता है। अब दूसरा क्या है? एप्लीकेशन या एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स क्या है? द सॉफ्टवेयर डेवलपर हु आर यूजिंग द डाटाबेस टूल्स टू डेवलप द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन प्रोग्रामर मतलब जो एप्लीकेशन बना रहा है, जो डाटाबेस को बना रहा है, तो वही हमारा क्या हो गया? एप्लीकेशन प्रोग्रामर हो गया। जो सॉफ्टवेयर है जो डेवलप कर रहा है, किसे? डाटाबेस टूल को जो डेवलप कर रहा है वो हमारा कौन सा है? एप्लीकेशन प्रोग्रामर है। सफिस्टोगेटेड यूजर कौन सा होता है हमारा? जो लिखता है क्वेरी, क्वेरी को जो लिखता है और क्या करता है? एक्सेस करता है डाटा को, मतलब क्वेरी लिखी और एक्सेस कर लिया डाटा को। जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारे पास, if we write the query in the SQL software then we access the data। मतलब क्या कर रहे हैं? हम लिख रहे हैं, हम क्वेरी लिख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी नहीं बताया वो कौन सा, जैसे मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, फ्रॉम टेबल का नाम लिख दिया, मान लो स्टूडेंट। मतलब कि हमारे को क्या करना है? हमारे को सिलेक्ट करना है, वो सबका डाटा निकालना है। कौन सा? स्टार लिखा हुआ है, स्टार मतलब सबके सबका, स्टूडेंट का, सबके सबका स्टूडेंट का डाटा निकालना है। वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 100, 100 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 20, जिनके मार्क्स 20 से ज़्यादा है उन सबका डाटा निकालना है। तो ये मैंने क्वेरी लिखी और क्या कर दिया मैंने? सॉफ्टवेयर को चला लिया, एक्सेस कर लिया डाटा को। बस ये हो गया हमारा सोफिस्टिकेटेड यूजर। आई होप कि आपको ये तीनों समझ में आए होंगे। नेव यूजर कौन सा हो गया? नेव मतलब बिल्कुल बच्चा, जिसको कुछ पता ही नहीं है। दो अभी छोटा बच्चा अभी पैदा हुआ है जिसको कुछ पता ही नहीं है दिन दुनिया के बारे में, फिर भी वो जी रहा है। मतलब कौन सा हो गया? वो ऐसा हो गया कि जिसको पता नहीं है वेबसाइट के बारे में, अगर वो फिर भी चला रहा है। डाटाबेस के बारे में पता नहीं है मगर वो फिर भी यूज कर रहा है, उसे पता नहीं है कि वहां पर वो यूज हो रहा है। ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या हो गया? जो बनाता है एप्लीकेशन को, किसे? डाटाबेस के एप्लीकेशन को। सोफिस्टिकेटेड यूजर क्या हो गया? कि जो क्वेरी को लिखता है, और क्या? क्वेरी को लिख करके डाटाबेस को यूज करता है। अब क्या है? स्पेशलाइज्ड यूजर। स्पेशलाइज्ड यूजर कौन सा हो गया हमारे पास? हु इज डेवलपिंग डाटाबेस मैनेजमेंट टूल। जो कि क्या करता है? डेवलप करता है डाटाबेस मैनेजमेंट टूल को। जैसे कि ओरेकल डेवलपर है, ओरेकल बनाने वाला जो डीबीएमएस का वो है, तो वो स्पेशलाइज्ड जो है, मतलब उस चीज में वो हो गया हमारा स्पेशलाइज्ड यूजर, जिसने मतलब बनाई है वो। ठीक है, जो डेवलप करता है। अब देखो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर, अब देखो यहाँ पर की बात छोड़ो, अब आपको ये बताता हूँ मैं। व्हाट्सएप, व्हाट्सएप तो आप सभी को पता है। व्हाट्सएप में एडमिन होता है। एडमिन क्या होता है? एडमिन वो होता है जो जो बनाता है ग्रुप को, ग्रुप को जो बनाता है वो ग्रुप का एडमिन होता है। तो यहाँ पर क्या है? ये डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। तो कौन सा होगा? जिसके पास पूरा कंट्रोल होगा। अब कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका जो एडमिन है उसके पास पूरा कंट्रोल है कि भैया किसी ने कोई उल्टा सीधा मैसेज भेज दिया तो उसे हटा दो उस ग्रुप से, किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो उसे हटा दो, किसी ने, किसी का मन कर रहा है हमारे को हटाने का तो हटा सकते हैं कि भाई मेरा ग्रुप है मैं हटा सकता हूँ। तो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का भी यही काम होता है, जो मैनेज करता है एंड कंट्रोल करता है डाटाबेस को। देखो, who manages and control the database if at some company or a particular organization database application is running। ठीक है, आ गया आपको समझ में? क्या है कि डाटाबेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर कौन सा होता है? वो होता है जो कि क्या करता है? मैनेज एंड कंट्रोल करता है डाटाबेस को। जो
कि कंपनी में यूज़ होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है, जो भी प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम उसमें। जैसे कि ओरेकल जो है वो क्या करता है, सोल्ड करता है डाटाबेस को टू समवन, बट द मैनेजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर वाज द कंपनी कॉल्ड एस डीबीए। मतलब ओरेकल ने किसी को कंपनी भेज दी, किसी को क्या भेज दिया, डीबीए भेज दिया, डाटाबेस भेज दिया। मगर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अभी भी ओरेकल रहेगा, ओरेकल ही है जो वो मैनेज करेगा उसके डाटा को। ठीक है, कोई भी दिक्कत आएगी या कुछ भी है वो ही रहेगा। अब देखो मैं हूँ, मैंने क्या करा, और लोगों को ऐड कर लिया ग्रुप में, मगर एडमिनिस्ट्रेटर तो मैं ही रहूंगा, एडमिन तो मैं ही रहूंगा जब तक मैं दूसरे को एडमिन ना बना दूं। तो ऐसे ही इसमें होता है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, व्यू ऑफ डाटा। डाटा का व्यू कैसे होता है, तीन तरीके के डाटा के व्यू होते हैं। डाटा के व्यू कौन से होते हैं, फिजिकल लेवल पे होता है, लॉजिकल लेवल पे होता है, व्यू लेवल पे होता है। तीन तरह के डाटा का व्यू होता है, व्यू लेवल, फिजिकल लेवल और लॉजिकल लेवल। ठीक है, अब देखो व्यू लेवल। व्यू लेवल देखो, आपने कोई वेबसाइट खोली, वेबसाइट खोलने के बाद आपको क्या दिखा, आपने सर्च करा, क्या सर्च करा, आपने सर्च करा टी शर्ट, शर्ट, जीन्स, ये सारे आपको आपको क्या दिख रहे हैं, आपको मान लो आपने कोई वैसी खोली वेबसाइट कपड़े खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए खोली, तो आपको क्या है, ये सारी चीज दिखाई देगी, टी शर्ट, शर्ट, जीन्स, जब तक आप स्पेसिफाई नहीं करोगे। मगर जब आप स्पेसिफाई कर दोगे, क्या स्पेसिफाई कर दोगे, आप लिख दोगे शर्ट, लिख दिया आपने, तो आपको खाली क्या दिखाई देगी, शर्ट दिखाई देगी, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई देगा। तो आपने क्या दिख रहा है अब आपके व्यू लेवल पे, व्यू में मतलब आप क्या दिख रहे हो, अब आपको बस वही दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बस शर्ट दिख रही है। तो जब आप व्यू लेवल की बात करते हो तो व्यू लेवल में हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमारे को क्या चाहिए, और हमारे को वही चीज़ दिखाई देती है, वही चीज़ दिखाई देती है। ठीक है, अब वेबसाइट खोलते हैं हम, कुछ हम सामान सर्च करते हैं, तो अब हम ऐसे ही छाटते रहेंगे, तो हमारे को पता ही नहीं चलेगा, हम हमारे पास टी शर्ट भी पड़ी है, शर्ट भी पड़ी है, जीन्स भी पड़ी है, सब कुछ पड़ा है, उसमें से हमारे को सामान निकालना है, तो भैया दिक्कत तो आनी आनी है। मगर जब हमारे को एक ही चीज मिल जाएगी, टी शर्ट ही देखनी है, तो हमारे को टी शर्ट में से ही छाटना है सामान, तो उसी में से, तभी तो हमारे को आसानी होगी, तभी इसमें व्यू लेवल का यूज होता है। डाटाबेस टूल्स क्या होता है, डाटाबेस टूल्स जो होता है वो स्टोर होता है हमारा हार्ड डिस्क पे, स्टोर्ड ऑन डिस्क, डिस्क में हमारा स्टोर्ड होता है, हिडन फ्रॉम, और डाटाबेस कंट्रोलर से, क्रिएटर से भी वो हिडन होता है, मतलब डाटाबेस क्रिएटर भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, क्रिएटर कैन नॉट ओपन द फाइल, मतलब उसको पता ही नहीं होता, क्रिएटर को पता ही नहीं होता वो फाइल कहाँ स्टोर हुई है, मगर स्टोर हो जाती है। इट कैन सी द डाटाबेस फाइल, कैन सी ऑन द डाटाबेस टूल। ठीक है, अब देखो, लॉजिकल व्यू कैन नॉट सी द फिजिकल व्यू ऑफ डाटाबेस, लॉजिकल व्यू जो है वो फिजिकल व्यू को नहीं देख सकता। अब देखो, अब इसका कौन सा, व्यू लेवल, व्यू लेवल कौन से हो गए, मतलब जिसमें सारे व्यू आ गए। व्यू मतलब, अब मैंने आपको बताया ना, व्यू मतलब सारी चीज पड़ी है, क्या पड़ी है, जीन्स पड़ी है, पैंट पड़ी है, शर्ट पड़ी है, सारी चीज पड़ी हुई है, तो ये व्यू लेवल कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरा आ गया हमारे पास लॉजिकल लेवल। लॉजिकल कैन नॉट सी द फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल फिजिकल लेवल को नहीं देख सकता। और ये फिजिकल लेवल हो गया दूसरा, इसको इंटरनल लेवल भी बोलते हैं। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट, डाटाबेस डिजाइनिंग एंड ईआर मॉडलिंग, डाटाबेस डिजाइनिंग एंड ईआर मॉडलिंग, डीबीएमएस डिजाइनिंग। अब डीबीएमएस डिजाइनिंग आ रही है, अब उसमें क्या है, हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती है, एनालिसिस, टेक द डिमांड, मतलब डाटाबेस को हमारे को डिजाइन करना है, तो उसके पास उसमें सबसे पहले हमारे को क्या लेनी होती है, हमारे को डिमांड लेनी होती है, मतलब कि लोगों की डिमांड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है उसमें। ठीक है, फिर क्या है, कॉन्सेप्चुअल डाटा डिजाइन, डाटाबेस कॉन्सेप्चुअली डिजाइन करना पड़ता है हमारे को, पेपर में बनाना पड़ता है ब्लूप्रिंट, मतलब कोई मकान बनाना है हमारे को, तो उसका ब्लूप्रिंट तो बनाना ही पड़ेगा, तभी तो हमारा काम हो पाएगा, नहीं तो कैसे होगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है। अब कॉन्सेप्चुअल डिजाइन करना पड़ता है, ईआर मॉडलिंग, रिलेशनल मॉडल। ठीक है, अब दूसरा क्या है, स्कीमा रिफाइनमेंट, मतलब स्कीमा को रिफाइनमेंट करना पड़ता है, जितनी भी गलतियां हैं उसको सुधारना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, लॉजिकल डाटाबेस डिजाइन,
लॉजिकल डाटाबेस डिजाइन क्या है? ये यूज डाटाबेस टूल एंड इम्प्लीमेंट स्कीमा। डाटाबेस टूल को यूज करके हमारे को जो स्कीमा है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है। राइटिंग द कोड बाय डीडीएल, डीडीएल के कोड लिख करके। डीडीएल क्या है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या बताया था मैंने बताया था डी डी आ रहा है। डी डी मतलब डैडी, डैडी मतलब स्कीमा का यूज करेंगे। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा मतलब पूरी हमारी टेबल आ गई, टेबल का नाम लिख रहे हैं तो हमारा वो क्या हो गया? स्कीमा हो गया। कॉलम के रिलेटेड हम जो भी बात कर रहे हैं तो वो सारी हमारी बातें किस में आ जाती है? स्कीमा में आ जाती है। अब फिजिकल डाटाबेस डिजाइन, फिजिकल डाटाबेस डिजाइन क्या होता है? डिजाइन अबाउट फिजिकल स्टोरेज एंड इंडेक्सिंग, ठीक है। मतलब फिजिकल स्टोरेज एंड इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग करते हैं तो वो हमारे फिजिकल डाटाबेस डिजाइन में आ जाती है। उसके बाद सिक्योरिटी डिजाइन क्या होता है? प्रोवाइडिंग ऑथेंटिक एंड ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। मतलब सिक्योरिटी डिजाइन करने के लिए हमारे को ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन करनी पड़ती है। ऑथराइजेशन मतलब क्या हो गया? दिस टाइप ऑफ यूजेस, यूजर्स कैन सी दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब ये बंदा ये चीज देख सकता है, ये बंदा ये चीज देख सकता है, ये सारी चीज हमारे ऑथराइजेशन में बता रखी होती है। और ऑथेंटिकेशन में मतलब प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ लॉकिंग, मतलब कुछ तरीके की लॉकिंग होती है। हु हु हैव लॉक टू सी द टाइप ऑफ, मतलब कौन बंदा किस चीज को देख सकता है, ये लॉकिंग लगा रखी होती है। अब कोई पेड कोर्स है तो पेड कोर्स में जिसने पे करे हैं वही तो बंदा देख सकता है, तो ये किस में आ गया? हमारा ऑथेंटिकेशन में, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब मेरे को लगता है कि आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर थोड़ी होगी व्यू लेवल में। व्यू लेवल आपको मैंने क्या बताया? व्यू लेवल मैंने बताया व्यू, जितना आपको दिख रहा है व्यू, भाई जो भी व्यू मतलब कुछ भी आपको दिख रहा है तो वो हमारा व्यू लेवल पे आ गया। व्यू लेवल मतलब समझने की कोशिश करो, भावनाओं को समझो। आप कुछ भी देख रहे हो, आप कुछ भी कोई भी वेबसाइट खोल रहे हो, टी शर्ट पैंट कर रहा हूँ मैं, हो सकता है इसलिए समझ में ना आ रहा हो आपको। टी शर्ट पैंट को छोड़ करके हम दूसरी चीज में आते हैं। हम आते हैं किसमें? हम आते हैं हाँ, हम आते हैं, आपके सामने लड़कियों की बात करी जाएगी तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हम आते हैं टॉप की और जीन्स की, ठीक है। टॉप, जीन्स और सारे रिलेटेड चीजें, ठीक है, गर्ल्स की। तो वो सारी चीजें पड़ी है। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है, तो फिर ये हो गया हमारा व्यू लेवल, जो हमारे व्यू में आ रही है। तो अब दूसरी, अब जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारे किस में आ जाएगी? हमारे फिजिकल लेवल में, ठीक है। और फिर हमारी लॉजिकली जो हमारे को चाहिए होगा वो हमारी आ जाएगी लॉजिकल लेवल में। सो आई होप कि अब आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।